जब भी हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं तब हमारे दिमाग में एक ही इंसान परछाई आती है, वह है वॉरेन बफेट, यानी बहुत ही अमीर आदमी जिन्होंने इन्वेस्टमेंट से पैसे कमाए हैं। वॉरेन बफेट को पूरी ग्लोबली बहुत बड़ा इन्वेस्टर मानते हैं। लेकिन आप अगर वॉरेन बफेट को पूछोगे कि आपका गुरु कौन है, टीचर कौन है, तो इसका आंसर मिलेगा बेंजामिन ग्राहम। बेंजामिन ग्राहम यह वॉरेन बफेट के गुरु थे, जिन्होंने वॉरेन बफेट को इन्वेस्टमेंट कैसा करना है यह सिखाया था। बेंजामिन ग्राहम उनके समय के एक बहुत बड़े इन्वेस्टर थे और उन्होंने ही सिक्योरिटी एनालिसिस और वैल्यू इन्वेस्टिंग की शुरुआत की थी। उनसे पहले सिक्योरिटी एनालिसिस और वैल्यू इन्वेस्टिंग को इतना सराहा नहीं जाता था, लेकिन जब से ग्राहम ने अपने ये जो 2 बुक्स थी वो पब्लिश की, पहला इंटेलिजेंट इन्वेस्टर एंड दूसरा था सिक्योरिटी एनालिस्ट, तब से वैल्यू इन्वेस्टिंग के और लोग ज्यादा बढ़ गए और ज्यादा से ज्यादा लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग करने लगे और उसी से प्रभावित होके वॉरेन बफेट ने ही वैल्यू इन्वेस्टिंग करना शुरू कर दिया था। जैसे कि आप पता ही है कि बेंजामिन ग्राहम ने 2 बुक के ऑथर है, उन्होंने 2 बुक लिखी थी। पहली थी सिक्योरिटी एनालिसिस, जब वह पब्लिश हुई थी तब साल चल रहा था 1934, और दूसरी बुक है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, वो पब्लिश हुई थी 1949 में। ये जो बुक है वह इन्वेस्टिंग की बहुत बड़ी फेमस बुक्स है। ये लगभग वो लोग जैसे कि रिलीजियस टेक्स्ट होते हैं वैसे ही उनको पढ़ते हैं और इसके प्रिंसिपल आज भी, हाँ, इतने सालों बाद भी काम आती है। इसीलिए वॉरेन बफेट कहते हैं कि यह इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, ये जो बुक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसके प्रिंसिपल आज भी काम आते हैं। इसीलिए वह बार बार इस बुक को पढ़ते हैं, एनालाइज करते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। नए इन्वेस्टर को ये 2 बुक जरूर पढ़नी चाहिए, लेकिन ये 2 बुक इतनी भी आसान नहीं है, इनकी भाषा बहुत कठिन है, लेकिन हर एक इन्वेस्टर को यह 2 बुक जरूर पढ़नी चाहिए, जिनके ऑथर है बेंजामिन ग्राहम। बेंजामिन ग्राहम ने इन बुक्स में बहुत सी इन्वेस्टिंग की प्रिंसिपल्स दी हुए हैं, जिससे आम इन्वेस्टर को बहुत सहायता मिल सकती है और अपना वह इन्वेस्टिंग करियर बहुत अच्छी सी बना सकते हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि बेंजामिन ग्राहम के रूल क्या थे इन्वेस्टिंग के, और उन्होंने ये जो 2 बुक्स है इसमें क्या बताया और कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और बाकी भी रूल्स हम इस वीडियो में पता करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला रूल है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हमें कभी भी इन्वेस्टमेंट उसी कंपनी में या उसी शेयर में करना चाहिए जहाँ से हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिले। मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी आपको इंटरसिंक वैल्यू पे शेयर खरीदने चाहिए, मतलब आप ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिससे कि आपको वह शेयर कम दाम में मिले। मतलब समझिए, आपको एक शेयर खरीदना है तो उसकी वैल्यू है 100 रुपए और आप उसे खरीद रहे 60 रुपए में या 50 रुपए में। इसे कहते मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेके आप उसे खरीद रहे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक क्यों होनी चाहिए, तो इसका आंसर है आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपके प्रॉफिट को बढ़ाती है। आज भी यह प्रिंसिपल यूज में लाया जाता है। जब भी लोग शेयर खरीदते हैं तब वो यह देखते हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी है या नहीं, अंडर वैल्यू स्टॉक है या नहीं, बाद ही में लोग किसी शेयर में पैसे लगाते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी आप इंटरसिंक वैल्यू के नीचे आप शेयर खरीद रहे हो। जैसे 2020 में शेयर मार्केट बहुत बड़ा गिर गया था, तब आप बहुत से शेयर कम वैल्यू, इंटरसिंक वैल्यू से भी नीचे ले सकते थे, क्योंकि उनकी वैल्यू तो उतनी ही थी कि जितना थी, लेकिन उसकी प्राइस कम हो गई थी। जब मार्केट गिर जाता है तब ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलती है और यह अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़िया होती थी, है और रहेगी भी। हमें सिर्फ ऐसे समय में इन्वेस्टमेंट करने के लिए फंड रखना पड़ता है और जब यह मौका आए, अपॉर्चुनिटी आए, तब हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमें हायर रिटर्न पाने के लिए भी मदद करती है, क्योंकि हम इंटरसिंक वैल्यू के नीचे जब कोई सिक्योरिटी खरीदेंगे, जो कोई स्टॉक खरीदेंगे, वह हमें बाद में जाके हायर रिटर्न भी देगा और सेफ्टी भी देगा, जिसकी वजह से मार्जिन ऑफ सेफ्टी यह बहुत ही अच्छा प्रिंसिपल है। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि जब भी आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी से या किसी भी और तरीके से स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको यह देखना होगा कि उसकी अर्निंग स्टेबल है या नहीं, उसकी सेफ्टी कितनी है, और आपको उससे डिविडेंड मिलेगा नहीं या नहीं, यह भी देखना होगा। डिविडेंड बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वह भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी में कैलकुलेट होना चाहिए, मतलब उसे भी आपको कंसिडर करना ही होगा। जब भी आप हायर मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ किसी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हो
तो कभी कभी तो आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिलने पर बहुत ही ज़्यादा फायदा मिल सकता है, क्योंकि आपको लगभग उसकी कैश असेट आप जब देखेंगे तो आपको फ्री में वो स्टॉक मिल जाएगा। ऐसी भी कभी कभी कंडीशन होती है। मतलब समझिए आपको उस स्टॉक्स में 200 रुपये का कैश है और आपको वो 150 रुपये में या 100 रुपये में अगर वो स्टॉक मिल गया तो आप लगभग आपको फ्री में वो स्टॉक मिल गया। मार्जिन ऑफ सेफ्टी में आपने जब स्टॉक खरीदा तब आपको वह यह नहीं पता चलेगा कि आपको कितना प्रॉफिट होगा, लेकिन जैसे ही रिवैल्यू होगा स्टॉक मार्केट, वैसे ही आपको बहुत सा फायदा, बहुत प्रॉफिट दिखना शुरू हो जाएगा। इसके लिए बहुत समय तक इन्वेस्टमेंट करके रहना पड़ता है, इसीलिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। सेकंड रूल ऑफ बेंजामिन ग्राहम है एक्सपेक्ट वोलेटिलिटी एंड प्रॉफिट फ्रॉम इट। मतलब आपको वोलेटिलिटी, मार्केट में वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट करनी चाहिए। वोलेटिलिटी तो आएगी ही, आपको इसे एक्सपेक्ट करना है और एक्सेप्ट भी करना है। मतलब वोलेटिलिटी से आपको दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। मार्केट में चढ़ाव उतार होते ही रहेगा और इसी से आपको प्रॉफिट कमाना है। जब उतार होगा या डाउनसाइड होगी तब आपको मार्केट में खरीदी करनी है, परचेस करना है, और जब पीक पे हो मार्केट तब आपको सेल करना है। इसी से आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ऐसा वॉरेन बफेट के गुरु बेंजामिन ग्राहम का सेकंड रूल है। ग्राहम इसे मिस्टर मार्केट के कंसेप्ट से समझाते हैं। मिस्टर मार्केट का कंसेप्ट ऐसा है कि मिस्टर मार्केट यह नाम से एक इंसान है, समझिए, जो आपसे शेयर खरीदेगा या बेचेगा। तो यह मिस्टर मार्केट क्या करता है, आपको ये हर रोज किसी भी शेयर का प्राइस बताएगा, वो आइदर ये खरीदेगा या बेचेगा। तो जब वह खुश होता है तो तब वह शेयर हायर प्राइस पे खरीदेगा, और जब वह नाराज होता है या दुखी होता है तो वह शेयर बहुत ही कम प्राइस पे बेचेगा या खरीदेगा। तो आपको क्या करना है, मिस्टर मार्केट के इस कंसेप्ट में समझिए कि जब वह खुश होता है तब आप बेचिए और जब वह दुखी होता है तब आप खरीद लीजिए, क्योंकि इसमें जो बीच में जो यह गैप बन गई उससे आपको फायदा होगा, क्योंकि आप नीचे से बाय कर रहे हो और ऊपर को सेल कर। इसे मिस्टर मार्केट कंसेप्ट से बेंजामिन ग्राहम ने समझाया है। मिस्टर ग्राहम कहते हैं कि आपको मिस्टर मार्केट को कभी भी ज्यादा सीरियसली नहीं लेना है। आपको यह सोचना है कि आप उससे कैसा फायदा उठा सकते, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कैसे हो सकता है, वो क्या विचार कर रहा है, क्या थॉट कर रहा है मिस्टर मार्केट। तो आपको यह नहीं सोचना है आपको प्रॉफिट कैसा हो सकता है, आप यूज कैसे कर सकते हो मिस्टर मार्केट के कंसेप्ट को, आपको यह सोचना होगा। कभी कभी मिस्टर मार्केट अच्छी कंपनियों की भी पिटाई करते हैं और उसको, उनकी शेयर को इतने कम दाम में बेचते हैं, छोड़ दीजिए, आप सोच नहीं सकते। तब वैल्यू इन्वेस्टिंग में उन शेयर को खरीदना वॉरेन बफेट के गुरु बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, जिससे कि आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, मतलब आप शेयर मार्केट में शेयर अलग अलग समय खरीदते हैं, जिससे कि आपकी कॉस्ट एवरेज हो जाएगी। मतलब आप समझिए, आप 100 से 200 रुपए तक, मतलब एक शेयर 100 से 200 रुपए जाता है, तो आप डिफरेंट समय इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे कि आपको एवरेज कॉस्ट मिल जाएगा उस इन्वेस्टमेंट का। आप 100 पे बाय करोगे, 110 पे, 120 पे, 130, 40, 140, 150, ऐसे करते करते 200 तक आप कॉस्ट एवरेज कर लेंगे, जिससे कि वह 200 रुपये के एवरेज कॉस्ट नहीं होगा, आपको वो कॉस्ट होगा 150 भी हो सकता है, 130 भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है, जिससे को आपको वो एवरेजिंग में शेयर मिल जाएगा। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का एक मेन फायदा यह है कि आपको बड़े ही सस्ते दर पे स्टॉक्स मिल सकते हैं और कॉस्ट भी कम आ सकती है, क्योंकि आप नीचे को भी खरीद सकते हो। जैसे कि आपने एग्जांपल में देखा था कि 100 रुपये का स्टॉक कभी कभी 90 रुपये को भी मिल सकता है, जिससे कि आपको वह स्टॉक बहुत रुपये में मिल जाएगा, जिससे कि एवरेज कॉस्ट बहुत कम हो सकती है, या 50 को भी मिल जाएगा, तो वह कॉस्ट ऑफ शेयर बहुत कम हो सकती है, जिससे कि आपको वह फायदा ज़्यादा दे सकते। नेक्स्ट रूल कहता है कि आपको अपने बारे में पता होना चाहिए कि आप किस तरह के इन्वेस्टर हो। इसीलिए बेंजामिन ग्राहम ने इन्वेस्टर के
कैटेगरीज बनाए, जिससे कि वह अपने आप को पहचान सके कि वह किस कैटेगरी में आती है। और इन्वेस्टर को अपने कैटेगरी से ही इन्वेस्टमेंट थ्योरी बनानी चाहिए और उसी पे स्टिक होना चाहिए। एक्टिव वर्सेस पैसिव इन्वेस्टर। बेंजामिन ग्राहम एक्टिव और पैसिव इन्वेस्टर को एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर कहते हैं और उसे डिफेंसिव इन्वेस्टर भी कहते हैं। पैसिव इन्वेस्टर यानी पैसिव तरीके से इन्वेस्ट करने वाला, जैसे म्यूचुअल फंड आदि। और एक्टिव इन्वेस्टर यानी खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करने वाला। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप एक्टिव इन्वेस्टर बन सकते हो, और आपके पास पैसे है लेकिन टाइम नहीं, तब आप पैसिव इन्वेस्टर बन सकते हो। दोनों में से आपको किसी न किसी तरीके को चूज करना पड़ेगा और आपको उसी में ज़्यादा समय देना पड़ेगा। और आप दोनों तरीके से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप एक्टिव में भी रह सकते हो और पैसिव में भी एक साथ। आपने अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आप पैसिव इन्वेस्टर हो गए, और एक्टिवली आपने कुछ शेयर खरीदे तो आप एक्टिव इन्वेस्टर भी हो सकते। रिस्क इज नॉट इक्वल टू रिटर्न। ग्राहम कहते हैं रिस्क रिटर्न के बराबर नहीं है या बराबर नहीं हो सकते। मतलब ज़्यादा रिस्क लेने से आपको ज़्यादा रिटर्न नहीं मिले। आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग में रिस्क कम करके ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न पा सकते हो। इस पे ग्राहम ने ज़्यादा जोर दिया है। स्पेकुलेटर वर्सेस इन्वेस्टर। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं स्पेकुलेटर यानी ऐसे लोग जो किसी भी कंपनी में या कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं जहाँ से वह यह सर्टेनली नहीं कर सकते कि उनको इतने पैसे वापस तो मिलेंगे। लेकिन वही इन्वेस्टर क्या होता है? इन्वेस्टर होता है जब वह यह जान ले कि वह अगर 100 रुपये लगा रहा है तो उसे कम से कम 100 रुपये वापस मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे आप लॉटरी खरीदते 100 रुपये के, समझिए 100 रुपये की लॉटरी खरीदी, उसे आइदर कुछ नहीं मिलेगा या जितना प्राइस है उतना मिलेगा। इसे कहते हैं स्पेकुलेटिव। वही अगर इन्वेस्टर होगा, वह अगर 100 रुपये की शेयर खरीदेगा तो एटलीस्ट उसे पता होगा कि ये 100 रुपये की चीज़ है, और उसने मार्जिन ऑफ सेफ्टी का उपयोग करके शेयर खरीदे होंगे, तो उसे यह डेफिनेटली पता होगा कि ये जो शेयर है एटलीस्ट 100 रुपये से ऊपर है। जब भी रिवैल्यूएशन होगा तो उसे ज़्यादा ही पैसे मिलेंगे, ये उसे 100% तय होगा, जिससे कि वह अपने आप को सेफ फील कर सके। लेकिन वहीं पे स्पेकुलेटर का ऐसा नहीं है। स्पेकुलेटर को कुछ पता नहीं होगा कि उसे कितने रुपए मिलेंगे, या उसे रुपए भी मिलेंगे या नहीं, उसे इन्वेस्टमेंट वापस मिलेगा या नहीं, यह भी नहीं पता होता। लेकिन इन्वेस्टर को पता होता है कि उसने सेफली इन्वेस्ट किया है तो उसे रिटर्न ज़रूर मिलेगा और उसके पैसे ज़रूर बढ़ेंगे। इसी तरह स्पेकुलेटर और इन्वेस्टर में डिफरेंस होता है। इस वीडियो में इतना ही। हमने मिस्टर ग्राहम के सब रूल देख लिए हैं। हमने मिस्टर ग्राहम के ज़्यादातर रूल देख लिए हैं। उन्होंने अपनी जो बुक्स है उसमें जो मेन रूल्स दिए हैं हमने वह देख लिए हैं, और उन्होंने वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए जो प्रिंसिपल्स बताए उनकी एग्जाम्पल भी देख लिए हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। थैंक यू।